इस दिवाली पर कि क्या इस दिवाली पर ग्रहों की चाल कैसी है, क्या कुछ खास होने वाला इस दिवाली में, और इस बार की दिवाली कैसे विशेष है और क्यों विशेष है, थोड़ा दर्शकों को इस बारे में बताएं हम जरूर। सबसे पहली बात तो आपके सभी देखने वाले दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं, दिवाली जब भी आती है ना, वो खास होती है, विशेष होती है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आपको धन धान से भर देगी। यकीन मानिए, महालक्ष्मी हर दिवाली ये सोचकर आती है कि आपको धन धान से भरें। अब क्वेश्चन ये है कि आप कितना ले सकते हैं। ज्ञान के भंडार भरेंगे, महालक्ष्मी अपने भंडारे खोलेगी। और इस बार की तो होए दिवाली खास यूं है, क्योंकि यूं तो 5 दिवसीय दिवस है ये, लेकिन इस बार दिवाली हम 5 दिन नहीं 6 दिन मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके साथ तिथि की ही बात कर लेती हूँ सर। इस बार कोई आपसे कहेगा कि दिवाली 20 तारीख की है, तो कोई आपसे कहेगा दिवाली 21 तारीख की बिल्कुल, है। ये कंफ्यूजन बहुत है, हाँ, बहुत है। तो इस बार आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। हमारे यहाँ ना दिवाली अमावस की रात में बनाई जाती है, तो रात के हिसाब से हमें 20 तारीख की रात को अमावस की तिथि मिल रही है, तो हम 20 तारीख को दिवाली मनाएंगे। लेकिन इस बार हम शाम को 7:06 से वृषभ लगन, जो कि एक स्थिर लगन होता है जिसमें महालक्ष्मी की पूजा अगर घर परिवार में की जाए तो मां स्थिर रूप से आपके घर में वास करती है, वो हम करेंगे। लेकिन आनंद की अनुभूति ये है कि हम जो दिवाली की पूजा सुबह करते हैं और भागम भाग में रहते हैं कि ऑफिस से घर भागे, घर से ऑफिस, वो इस बार शांति है। आप अपने ऑफिस की पूजा इस बार 21 तारीख को करिए। अच्छा। यानी पहले घर में फिर व्यापार में। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है इस बार की दिवाली में। एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जी हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है, जी पूरा वर्ष एक तरफ और दिवाली की रात एक तरफ, उसे महानिशा कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो एक होती है महानिशा की पूजा जो सिद्ध संत भी करते हैं, आप खुद इस मामले में सब जानती हैं जी। तो वो महानिशा हम कब मानेंगे? 20 की रात्रि जी, जिसमें उपाय सबसे ज्यादा कारगर होते हैं, ये मेरा सवाल था। अमावस की रात को हम महानिशा रात मानेंगे। जब हम रात्रि की बात करते हैं ना, भले ही अमावस दोपहर में शुरू हो रही है, तो हमें रात जो अमावस की मिल रही है वो 20 तारीख को मिल रही है, तो महानिशा रात। और जिसमें हम कहते हैं ना सिंह लगन में पूजा करना और माँ का हवन करना, वो सब कुछ हमें 20 तारीख को मिल रहा है, 21 को नहीं मिल रहा। 21 को सुबह हमें ऑफिस का समय मिल रहा है कि हम 10 बजे आराम से अपने ऑफिस की पूजा करें और हम अपनी पत्नी को, बेटी को, जो कि आपके एक्चुअली लक्ष्मी है, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाए। तो इस बार दिवाली जो बनने जा रही है वो 6 दिन बनने जा रही है। सबसे तो पहले ग्रह दशा ये बता रही है, और उससे भी शुभ मुहूर्त ये हो रहा है कि देव गुरु बृहस्पति 18 तारीख को, जिस दिन हम धनतेरस बना रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और वो कहाँ जा रहे हैं? पहले आपको पता है सोना आसमान को छू रहा है, अब वो अपनी उच्चतम राशि कर्क राशि में जा रहे हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो चंद्र और गुरु की जो युक्ति बनती है उसे गुरु चांदनी योग बोलते हैं। हुए मतलब गजब, आपकी जिंदगी के सभी सपने पूर्ण करने वाला है। ये जो दिवाली होगी वो ऐसी दिवाली होगी, बम्पर दिवाली सबके लिए। जी नहीं, बिल्कुल अच्छी बात ये है। हाँ। इसी से एक सवाल निकलता है जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की राखी जी ने। इसको एक लाइन में अगर मैं समझूं शीर्षक के तौर पे, 18 अक्टूबर से किसकी बदलने वाली किस्मत, कौन कौन है वो भाग्यशाली? क्योंकि ये तिथि जो है 18 अक्टूबर आपने बताया, इसे गोल्डन टाइम है, चांदी भी है, गुरु चंद्र है जी। किसकी 18 अक्टूबर से होगा बड़ा परिवर्तन, किसके साथ? देखिए, अगर आप यहाँ पर राशियों की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बोलूं, महालक्ष्मी को आपकी राशि से कोई लेना देना नहीं है। मेहनती इंसान के लिए, आपको मालूम है कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह जल्दी उठने वालों के लिए, अपने घर पहुंचने वालों के लिए, महालक्ष्मी पूजन करने वालों के लिए और स्त्री का सम्मान करने वालों के लिए बम्पर प्राइजेस है। आपको क्या लगता है, हमें चाहिए तो महालक्ष्मी अगर पैसा चाहिए, हमें चाहिए माँ सरस्वती अगर ज्ञान चाहिए, हमें चाहिए माँ दुर्गा अगर शक्ति चाहिए, लेकिन जब बेटियों की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो बेटियां बोझ लगने लगती हैं। तो भाई अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की बेटी, अपने घर की माँ, इवन आपके घर की मेड का भी सम्मान कीजिए। इस बार दिवाली किसी की बना दीजिए जिसके घर में फीकी दिवाली हो। इस बार दिए केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी जरूर खरीदे आप, फिर दिवाली आपकी है। ये बात मतलब बहुत राखी जी ने पते की कही है कि अपना घर तो सब रोशन करते हैं, किसी ऐसे घर में एक दिया जलाइए जहां बेहद जरूरत है, और वो कोना अगर रोशन होगा तो आपका पूरा जीवन रोशन हो सकता है। ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी। तो ये मैं इस बात, राखी जी की इस बात से सहमत हूँ, और अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि ये जरूर कि आपके मोहल्ले में, घर मोहल्ले में देखिए, गांव मोहल्ले में, कि कोई घर अगर ऐसा दिख रहा है आपको, तो एक दिया जरूर जला, और उनके जीवन में, आप मिठाई तो खा ही रहे, उनका भी अगर आप ख्याल कर लेंगे तो यकीनन आपकी दिवाली माँ लक्ष्मी बना देंगी। बिल्कुल। एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, हाँ। और जो मैं पूछूंगा, जी, सबके लिए संभव नहीं होता कि प्रति साल के हमेशा हर महीने पूजा हो पाए, लेकिन जब हम उसको महानिशा कह रहे हैं जी, एक सरल सा सवाल, साल भर कुछ ना करो, केवल दिवाली पर इतना करके देख लो
तो कुछ होता है ऐसा, कुछ ऐसा कंसेप्ट है? आपको पता है, अगर आपको मैं पुराने ज़माने में लेके जाऊँ, आपके दादाजी परदादाजी के ज़माने में, तो आप दिवाली का मतलब समझ जाएंगे। इतनी सजावट की ज़रूरत नहीं, गेरू से सजावट हो जाती बिल्कुल थी, बिल्कुल आटा था उससे रंगोली बन जाती थी, ठीक है, पुरानी माँ की साड़ी के पर्दे बन जाया करते थे। अभाव में भी भाव था, मतलब जो पर्याप्त है वही प्राप्त है, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो उसको समझने की कोशिश करिए, उस जमाने में चलिए। आपको मालूम है, हम कहते हैं राखी जी मुहूर्त बता दो, कितने बजे पूजा करें, लक्ष्मी आज। अरे लक्ष्मी मुहूर्त से नहीं आएगी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके इवन घर के नौकर, ड्राइवर, सारे लोग एक साथ हो, परिवार साथ में, और किसी के हाथ में फोन ना हो, कोई सेल्फी ना खींच रहा हो, सब ताली बजा रहे हो, आरती कर रहे हो, शंख बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो, कमल के पुष्प अर्पण कर रहे हो, वही मुहूर्त असली है जहां परिवार साथ है। और महालक्ष्मी को ना एक ही बात पसंद है, परिवार, सहयोगिता, अपनापन, साथ, मिलजुल कर। आपको पता है, पत्नी आपको जितनी रिस्पेक्ट से पुकारती है उतनी इज्जत आप ऑफिस में पाते हैं। आपकी पत्नी जितना आपके साथ तू तड़ाक करती है उतना ऑफिस में जूनियर्स आपके ऊपर हावी होते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, कर देखिए। तो आपकी पत्नी है जो आपको 3 लंच बॉक्स दे रही है, एक में दाल चावल, एक में सलाद, एक में मीठा, तुम सब ले जाना, और एक पत्नी है जो आपको रात की रूखी रोटी और सूखी सब्जी दे रही है। वो आदमी अपना 100% भी ऑफिस में दे रहा है, पर वो मन से खुश नहीं है। बिल्कुल। तो रिश्तों के अंदर गर्माहट लाइए। आप जब सब साथ हैं, लक्ष्मी वहीं पर वास है। लोगों को ये समझना है। करना क्या है लेकिन? खुश रहना है, परिवार के साथ मिलकर दिवाली बनानी है। और आपको बिल्कुल भी फोन हाथ नहीं लगाना, ताश नहीं खेलने हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना, तामसी भोजन नहीं करना, आजा बेटा पप्पू छप्पू ऐसा नहीं करना। सारा परिवार एक साथ, घंटियां, तालियां, शंख, महालक्ष्मी की जयकारे। और आप एक बात बताइए, आप 2 घंटे घर ना पहुंचे, आपकी पत्नी हंगामा मचा देगी, पूरे ऑफिस में कॉल कर देगी, कहाँ है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लक्ष्मी को पूज रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। हमें पूजा करनी है भगवान विष्णु की। विष्णु की नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण भगवान की कथा इस रात हो। इस रात में आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हरि कृष्ण बोले, आप नारायण नारायण बोले। लक्ष्मी खुद है कि अरे मेरा पति कहाँ, यहाँ का नारायण, नारायण यहीं होगा, यहीं पर नाम लिया जा रहा है नारायण का। और हम लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं, नारायण जी उन्हें बुलाते हैं, वो लक्ष्मी तुरंत चंचल होती हैं, आती और चली जाती हैं। दिवाली की रात यूं तो राम जी और सीता जी लौट कर अयोध्या, क्वेश्चन ये, फिर हम लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा? सीता माँ कौन थी? साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। सीता जी चलकर अपने घर वापस आई अयोध्या, अमावस की रात, दीप जलाकर उस अंधकार को मिटाया गया, और घर चलकर बहू लक्ष्मी घर आई है, इसलिए दिवाली बनाई गई। जी नहीं, लेकिन मेरे ऐसे कई करोड़पति मित्र हैं जिनकी पूजा करने की जो टाइमिंग होती है, चाहे वो दिवाली हो या पूरा साल हो, वो मुश्किल से 5 मिनट करते हैं पूजा। उनके पास पैसा अपरंपार है जी। तो ऐसा मतलब ऐसी क्या कृपा अपरंपार ऐसी क्या है कि मतलब 5 मिनट पूजा की, हाथ भर जोड़ लिए बस, लेकिन धन की कमी नहीं है कोई, और एक व्यक्ति 1 घंटे तक कर रहा है पूजा। ये क्या फर्क है? जो व्यक्ति 5 मिनट पूजा कर रहा है वो अपने काम को अपनी पूजा समझता है। ठीक, वो ऑफिस में जाके काम कर रहा है। मैंने आपसे कब कहा आप 1 घंटा पूजा करें? आप डेली रूटीन में भगवान के आगे हाथ भी मत जोड़ो, घंटी भी मत बजाओ, दिया भी मत जलाओ, लेकिन जब ऑफिस में एंटर करते हो ना, गार्ड को सिर्फ हाथ लगाकर ये बोलो, कैसा भाई, सब ठीक? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। क्या आपको आपके ऑफिस के गार्ड का नाम पता है? क्या आपको आपकी सोसाइटी के गार्ड का नाम पता है? तू तड़ाक कर हम लोग बात करते हैं। प्रेस वाले को हम प्रेस वाला नहीं समझते, गार्ड को हम गार्ड नहीं समझते। हम आज भी चंद्रमा पर पहुंचने के बाद हमारा व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। कौन है? अमिताभ बच्चन आपके सामने से निकले, हम सब भागेंगे, सर सेल्फी दे दीजिए, सर एक फोटो दे दीजिए। लेकिन कभी क्या हमने गार्ड के साथ रुककर, भाई आज तेरे साथ एक फोटो खिंचवाऊं, तू रात भर जागता है मैं सोता हूं? हम थैंकफुल नहीं रहे सर। हमें लोगों का धन्यवाद करना नहीं रहता। हम लोगों को ये ही नहीं जानते कि जिस व्यक्ति की वजह से पूरी रात वो जाकर हमारी सेफ्टी कर रहा है, हम उसको दिवाली पर अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए देते हैं, और अपने ऑफिस के कुलीग के बच्चे को हम 500 रुपए देते हैं। नहीं, बिल्कुल राखी जी ने बिल्कुल सही बात की। और राखी जी की ही तरह कोई ज्योतिष के क्षेत्र के महारथी हैं और हमारे मध्य प्रदेश के हैं। उन्होंने जो आपने बात कही ना, अब बताइए कैसे कनेक्ट हुए। उन्होंने एक सहज उपाय बताया, बोले और कुछ नहीं करा करो, जो गार्ड होता है ना ऑफिस का या सोसाइटी का, उससे चाय की पूछ लिया करो, उसे बिस्किट का पैकेट दिया करो। ये बोले सबसे बड़ा उपाय होता है। देखो राखी जी, ये उपाय भी है ना अपने। सर स्माइल करिए उसको कोई स्माइल नहीं करता। मैं आप क्यों मुन्ना भाई MBBS इतनी फेमस हो गई, जादू की झप्पी,
हम पिक्चर देखते हैं, इमोशनल होते हैं, सीखते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारी रियल लाइफ में आपको बोलूं, आपको अपने परिवार वालों के साथ, अपने आस पड़ोसी प्रेस वाले के साथ, गार्ड के साथ, आपके प्रेस वाले के साथ, आपके ड्राइवर के साथ दिवाली इस बार बनानी है। और आपके पीछे पीछे ना 2 लोग भागेंगे, आपने घर में सारी सजावट कर ली, दीदी प्लीज ले लो ना, ले लो। आप इस बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, वो हाथ में कंधे में जितने फ्लावर हैं सारे ले लीजिए, चाहे लेके मंदिर में सजावट के लिए दे दीजिए। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, आप उसके लिए भगवान बन जाएंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल देखो, कर ये उपाय है अपने आप में, हाँ, बड़ा उपाय है। और राखी जी ने जो बातें कही, हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पूरा संसार कर्म प्रधान है, आप कर्म को प्राधान्य दीजिए, ईश्वर आपके साथ कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो कर्म को प्राधान्यता हमारी इसमें दी गई है, और ईश्वर की भक्ति वैसे ही हो जाएगी अगर आप दूसरों को खुश रखते हैं।